नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा भारत के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी रॉयल्टी रेट्स हैं वो डिसाइड कर दी गई हैं। यानी कैबिनेट के द्वारा जो रॉयल्टी रेट है वो डिसाइड करी है कि मिनरल्स अब किस हिसाब से भारत के अंदर बेचे जाएंगे, और अभी हाल ही में इसका डिसीजन कैबिनेट के द्वारा ले लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स की रॉयल्टी के लिए ये जो नया स्टेप लिया गया है वो कहने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के घरेलू मिनरल्स के लिए। ये कहीं ना कहीं इनकी नीलामी को बढ़ाएगा, और इसके अलावा भारत की क्लीन एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यानी इससे कहीं ना कहीं भारत की क्लीन एनर्जी है वो बढ़ेगी और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होंगी। अब इसके रॉयल्टी डिसीजंस की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो रॉयल्टी सिस्टम है उसे चेंज कर दिया गया है। अब इसे यानी पहले ये था जो फिक्स पर टन के हिसाब से था, अब इसे परसेंट ऑफ सेलिंग के हिसाब से यानी एड वैलोरम के हिसाब से इसे सेट कर दिया गया है। अब जो है ये डिपेंड करेगा कि मिनरल कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसकी रॉयल्टी रेट जो है यहाँ पर डिसाइड की जाएंगी। ग्रेफाइट के अंदर 4% रॉयल्टी रहेगी अगर इसमें कार्बन का कंटेंट है, अगर वो 80% से कम रहता है तो, और अगर 80% से ज़्यादा रहता है तो ग्रेफाइट की जो रॉयल्टी रेट है वो 2% हो जाएगी। इसके अलावा सीजियम और रुबीडियम की बात करें तो यहाँ पर रॉयल्टी रेट रहेगी उसके एवरेज जो सेल प्राइस है उसके हिसाब से 2% तक सेट कर रही है। और इसके अलावा जिरकोमियम की 1% रॉयल्टी रेट रहेगी एवरेज सेल प्राइस के हिसाब से। इसका मतलब है कि रॉयल्टी जो पीपल्स हैं वो उसके फेयर अच्छे अच्छे प्राइस जो है दे पाएंगे, और इसके अलावा कितनी वो कीमती है और उस हिसाब से और कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है एक्चुअली, तो उस हिसाब से जो है पब्लिक उसकी जो प्राइसिंग करेगी और उसके बाद उसे खरीदेगी। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा रेट्स डिसाइड करी गई हैं। अब ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, तो जो ओल्ड सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था एक्सेप्ट करने के लिए, कहने की काफ़ी ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक्स को, और उससे कहने की जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होता जा रहा था। अब इस नए सिस्टम के द्वारा इसे फिक्स कर दिया गया है। अब ये कहने की माइनिंग में ही नहीं, इसके अलावा मिनरल्स में भी उसके जैसे कि लिथियम है, टंगस्टन है और रियर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं नायोबियम, इन सभी को खोजने में और इन सभी की माइनिंग करने में ये भारत की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे कहीं नहीं कि भारत का घरेलू स्तर पर जो प्रोडक्शन है इन सब चीज़ों का, यानी जो मिनरल्स का और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का घरेलू स्तर पर जो प्रोडक्शन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा इंडिया के द्वारा बिग रिजर्व्स यानी भारत के अंदर इसके मिनरल्स के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं जिनमें सप्लाई की प्रॉब्लम्स रहती है। और इसके अलावा भारत अभी भी जो है स्पेशली चाइना पर इंपोर्ट्स का इश्यूज जो फेस करता रहता है, और ज़्यादातर चाइना पर भारत को डिपेंड रहना पड़ता है। अब रॉयल्टी चेंजेस कहने की माइनिंग इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव बाई द गिविंग माइनर एंड क्लीन कॉस्ट सिस्टम, यानी इस तरीके के रॉयल्टी जो रेट्स डिसाइड करी गई हैं उससे कहीं ना कहीं अब नया इन्वेस्टमेंट सिस्टम तैयार होगा माइनिंग के लिए। और इसके अलावा ये कहने की माइनर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इन सभी सिस्टम को, यानी जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं इंडिया के अंदर रिजर्व्स हैं उन्हें माइन करने के लिए। और इससे कहने की इन्हें एक क्लियर कॉस्ट सिस्टम मिल जाएगा, और यह कहने की स्पीड अप करेगा नीलामी को और इसके अलावा माइनिंग अधिकारों को। और इसके अलावा ये कहने की डोमेस्टिक सप्लाई है उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और इसके अलावा इम्पोर्ट्स यानी जो विदेशों से मंगाना पड़ता है उस पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम होगी, और ये ग्रीन एनर्जी एंड जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं उसे काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर बढ़ाएंगी यानी उसे काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेंगी। अब इसके बॉर्डर कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो मैनी कंट्रीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। यानी भारत के अलावा काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो लोकल प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स को काफ़ी जो कंट्रीज हैं उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और ये कहने की वेरी इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए। रिफॉर्म्स सपोर्ट सस्टेनेबल माइनिंग एंड बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ये नई जो रिफॉर्म लाई गई है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल माइनिंग और इसके बेटर यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सक्सेस will also depend on the building more processing plants and infrastructure in India। यानी कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस है भारत अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के अंदर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए, और भारत के अंदर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसके बाद ही यहाँ पर माइनिंग की जा सकेगी। Overall, this royalty decision reduce cost and
अनसर्टिनिटी फॉर माइनर्स, यानी ये कहने की ये रॉयल्टी डिसीजन लिया गया है वो कहने की कॉस्ट और जो अनसर्टिनिटीज़ हैं उन्हें कहने की माइनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा और भारत के क्रिटिकल जो मिनरल प्रोडक्शन है उसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। और ये कहने की सप्लाई चेन को भी हाईटेक एंड क्लीन एनर्जी जो प्रोग्रेस है उसे काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। एक्सपर्ट्स नोट दैट वाइल द लोअर एड वैलोरम, यानी लोअर और एड वैलोरम रेट्स रहेंगी तो ये कहने की क्लियरिटी एम्प्रूव ऑक्शन इकोनॉमिक्स, यानी कि कहने की यहाँ पर जो नीलामी की इकोनॉमी है उसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। सक्सेस ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रियलाइज द फुल बेनिफिट, यानी ये रिफॉर्म कहने की इस रिफॉर्म की सक्सेस डिपेंड करती है कि भारत के अंदर डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है भारत की और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है जो इसे माइनिंग में हेल्प कर सके। तो ये कहीं ना कहीं भारत के द्वारा यहाँ पर ये जो एड वैलोरम की जो रेट डिसाइड करी गई है ना उससे कहीं ना कहीं भारत में इन सब चीज़ों की जो खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग जो है काफ़ी बड़े लेवल पर हो पाएगी और भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए भारत को अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। भारत इन सब चीज़ों की जो खासतौर पर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों की भारत खुद ही माइनिंग कर पाएगा और अपनी टेक इंडस्ट्रीज़ में इनका उपयोग कर पाएगा। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।